नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट नंबरिंग सीखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अल्फ़ाबेट नंबरिंग में पहले देखते हैं ये बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड। ये का अपोजिट जेड हुआ, बी का अपोजिट वाई हुआ, ऐसे सी का एक्स, डी का डब्लू, ई का वी, एफ का यू और एम का एन। तो इसका हम पोजीशन दे देते हैं। जैसे ये का पोजीशन 1, बी का पोजीशन 2, सी का पोजीशन 3, डी का पोजीशन 4, ई का पोजीशन 5, एफ का पोजीशन 6, जी का पोजीशन 7, एच का पोजीशन 8, आई का पोजीशन 9, जे का पोजीशन 10, के का पोजीशन 11, एल का पोजीशन 12, एम का पोजीशन 13। ऐसे एन का 14, वो का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ऐसे हम सभी का पोजीशन लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक और चीज़ देखते हैं, इजोटी। अगर इजोटी में 5 अक्षर है, 5 से हमें 15 अक्षर याद हो जाएंगे। तो इजोटी को भी देख लेते हैं। ई जे ओ टी वाई, इजोटी का होता है, ई का होता है 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20, जिसे बोलते हैं T20। टी वैसे याद हो जाएगा, टी का 20, वाई का 25। अब इसके बाद में 5 से हमें 15 अक्षर याद हो जाएंगे। तो देखते हैं उसको भी। ई के पहले आता है टी, ई के पहले आता है डी, डी का होता है 4, ई के बाद में आता है एफ, एफ का होता है 6 और जे के पहले आता है आई, आई का होता है 9, जे के बाद में आता है के का होता है 11 और वो के पहले क्या आता है, वो के पहले आता है एन, एन का होता है 14, पी का होता है, वो के बाद में पी का होता है 16, टी के पहले एस आता है, एस का होता है 19 और टी के बाद में आता है यू, यू का होता है 21।
वाई के पहले क्या आता है? वाई के पहले आता है एक्स। एक्स क्या होता है? 24। और वाई के बाद में क्या आता है? जेड। जेड का होता है 26। तो ऐसे 5 से हमें 15 अक्षर इजली याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एक विशिष्ट भाषा में एसी को 13 लिखा जाता है और एफजी को 67 लिखा जाता है। उसी भाषा में हाई को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 सेकंड सेट में पूछा गया था। तो एसी को एसी को 13 लिखा जाता है और एफजी को 67 लिखा जाता है। तो हाई को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि हाई को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं, ये का पोजीशन होता है 1, यानी ए का पोजीशन 1 है और सी का कितना होता है? सी का होता है 3, तो सी का पोजीशन होता है 3, तो यानी ये हो गया 13। ऐसे एफ का जो पोजीशन होता है 6, एफ का पोजीशन होता है 6 और जी का पोजीशन जो होता है 7, तो ये हो गया 67। ऐसे एच का जो पोजीशन होता है वो होता है 8 और आई का जो पोजीशन होता है, आई का पोजीशन होता है 9, तो ये हो गया 89। तो हाई का जो पोजीशन है 89, तो आंसर हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, एक विशिष्ट भाषा में ग्रीन को 20922213 लिखा जाता है और ब्लू को 251562 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में वाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 सेकंड शिफ्ट सेकंड स्टेज में। तो ग्रीन को क्या लिखा जाता है? GREE और N। ग्रीन को लिखा जाता है 20922222 और 3, और ब्लू को BLUE। ब्लू को लिखा जाता है 251562। तो वाइट को कैसे लिखेंगे? तो पहले हम ग्रीन को देखते हैं कैसे लिखा है। जी के लिए है 20 और आर के लिए 9, ई के लिए 22, ई के लिए भी 22 और एन के लिए 13, और बी का है 25, एल का 15, यू का 6 और ई का 22। तो इसका दिया है, यानी जी का अपोजिट जो होता है टी, जी का अपोजिट टी, तो टी की ये पोजीशन दिया हुआ है। तो जी का होता है अपोजिट टी, तो टी का 20, और आर का जो अपोजिट होता है, आर का अपोजिट आई, आई का होता है पोजीशन 9, तो आई का पोजीशन 9, यानी आर का अपोजिट आई, तो आई का पोजीशन दिया हुआ है, जो इसका अपोजिट का पोजीशन दिया है, तो आर का 9, ई का होता है वी, बी का जो पोजीशन होता है 22 यानी कि 22, और ई का भी होता है 22, ई का अपोजिट बी का जो पोजीशन दिया हुआ है 22 और ई का भी 22। एन का जो अपोजिट होता है एम का ये पोजीशन दिया हुआ है 13। ऐसे बी का अपोजिट जो होता है वाई,
बी का अपोजिट जो होता है वो होता है वाई, वाई का पोजीशन होता है 25। एल का जो पोजीशन होता है, एल का जो अपोजिट होता है वो का पोजीशन होता है 15। यू का जो अपोजिट होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का पोजीशन है 6। ऐसे ई का जो अपोजिट होता है वो है बी, बी का होता है 22। तो ऐसे दिया है, हम लिखेंगे वाइट, WHITE। डब्लू का जब अपोजिट होता है वो होता है डी, डी का पोजीशन होता है 4। एच का जो अपोजिट होता है एस, एच का अपोजिट एस, एस का जो पोजीशन है वो होता है 19। आई का जो अपोजिट होता है वो होता है आर, आर का पोजीशन जो होता है वो होता है 18। और टी का जो अपोजिट होता है वो होता है जी, तो जी का जो पोजीशन होता है वो होता है 7। और ई का जो अपोजिट होता है वो होता है वी, वी का जो होता है पोजीशन वो होता है 22। यानी कि 4, 19, 18, 7 और 22। 4, 19, 18, 7 और 81 ये नहीं है। 4, 19, 18, 6 और 22 ये नहीं है। और जो 4, 19, 18, 7 और 22, 4, 19, 18, 7 और 22, यानी कि आंसर हमारा हो गया सी। 4, 19, 18, 7 और 22, 4, 19, 18, 7 और 22, आंसर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है, टेबल का 726251522 से और फॉर्म का संबंध जो है 21129148 से है, वही संबंध चेयर का किससे है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB NTPC 16/6/2022 में, सेकंड शिफ्ट में, सेकंड स्टेज। तो चलिए देखते हैं टेबल का संबंध किससे है। TABLE। तो टेबल को हम लिख देंगे 726251522, यानी कि 726251522। तो इसको 726251522 कैसे किए। तो टी का जो अपोजिट होता है वो होता है जी, और जी का जो पोजीशन होता है वो होता है 7। ऐसे ये का जो अपोजिट होता है वो होता है जेड, और जेड का जो पोजीशन है वो है 26। ऐसे सेम बी का जो अपोजिट होता है, बी का अपोजिट होता है वाई, और वाई का जो पोजीशन है वो है 25। ऐसे सेम एल का जो पोजीशन होता है, एल का जो अपोजिट होता है वो होता है वो, और वो का जो पोजीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15। ऐसे सेम ई का जो अपोजिट होता है वो होता है वी, और वी का जो पोजीशन है वो है 22। ऐसे सेम फॉर्म्स का एफ वो आर एम एस, फॉर्म्स का जो दिया है वो है 2 1 1 2 9 1 4 8। ऐसे सेम एफ का जो अपोजिट होता है, एफ का अपोजिट होता है 21, तो यानी कि ये 2 और ये 1, एफ ये होगा 21। और वो का जो अपोजिट होता है, वो का अपोजिट होता है एल, एल के लिए हो जाएगा, एल का जो पोजीशन है वो है 12, यानी कि ये। और आई का जो अपोजिट होता है वो होता है आई, और आई का जो पोजीशन होता है वो होता है 9।
ऐसे m का जो अपोजिट होता है वो होता है n। n का जो पोजीशन दिया हुआ है वो है 14। और s का जो अपोजिट होता है वो होता है h। h का जो पोजीशन दिया हुआ है वो है 8। ऐसे सेम C H ये I और R। चेयर को हम देखें, C का जो अपोजिट होता है वो होता है X, और X का जो पोजीशन दिया है X का होता है 24। ऐसे H का जो अपोजिट है, H का जो अपोजिट होता है वो होता है S का जो पोजीशन है वो है 19। और ये का जो अपोजिट होता है वो होता है Z, और Z के लिए जो पोजीशन देते हैं वो है 26। और I का जो अपोजिट होता है वो होता है R, और R का जो होता है पोजीशन वो होता है 18। और R का जो अपोजिट होता है वो होता है I, और I का जो हम पोजीशन रखेंगे वो रखेंगे 9। यानी कि इसका इससे और ये का 26, I का 18 और R का 19, यानी कि 24, 19, 26, 18 और 9। यानी कि हमारा हो गया आंसर नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया, एक निश्चित कोड भाषा में पैंट को 70 लिखा जाता है और पॉलिश को 89 लिखा जाता है। उसी भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये पूछा हुआ था क्वेश्चन RRB NTPC 16/6/2022 शिफ्ट सेकंड स्टेज में। तो पैंट को 70 लिखा जाता है और पॉलिश को 89 लिखा जाता है। तो जो P का जो पोजीशन होता है वो होता है 16, और ये का पोजीशन होता है 1। अगर हम सबको जोड़ देंगे तब ये 70 आ जाएगा। तो यानी कि 16 + 1 प्लस I का जो पोजीशन होता है वो होता है 9, और N का पोजीशन जो होता है वो होता है 14, और T का जो पोजीशन होता है वो होता है 22। तो यानी कि हम 16 और 1 करेंगे तो 17, और 17 और प्लस 9 करेंगे तो 70 और 9 यानी 26 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 14 यानी कि 40, और 40 + 20 यानी कि 60, और ये हो गया 60। और 60 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा 70। ऐसे पॉलिश में सेम करेंगे, P का जो होता है पोजीशन वो होता है 16, और वो का जो पोजीशन होता है वो होता है 15, और L का जो पोजीशन होता है वो होता है 12। S का जो पोजीशन होता है वो होता है 19, और H का जो पोजीशन होता है वो होता है 8। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 79, और अगर हम 79 में अगर हम 10 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 89। ऐसे सेम हम करेंगे क्लीन को, CLEAN। C का जो पोजीशन होता है वो होता है 3, L का जो पोजीशन होता है वो होता है 12, E का जो पोजीशन होता है वो होता है 5, और ये का पोजीशन जो होता है वो होता है 1, और N का जो पोजीशन होता है वो होता है 14। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 25, और अगर हम यानी सब में 10 जोड़ दें तो इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे तो 10 ये भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 35। ये हमारा आंसर C बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया, एक निश्चित अक्षरांकीय कोड प्लेट को 45
और ब्लीक को 13 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में पेस्ट को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन ये आया था आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 सेकेंड शिफ्ट में। तो देखते हैं प्लेट को, PLATE प्लेट को 45 और ब्लीक को BLEAK ब्लीक को 13 लिखा जाता है। तो प्लेट को 45 कैसे लिखेगा? अगर P का पोजीशन अगर हम 16 रख दें और L का 12 रख दें, ये का 1 और T का 20 और E का 5, अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो देखिए कितना आता है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा 54। तो प्लेट को 45 दिया, इसको 54 दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन अक्षरों को अगर हम आपस में बदल दें तो ये 45 हो जाएगा, यानी कि 4 और 5 कर देंगे तो ये 45। ऐसे ब्लीक का B का 2, L का 12, E का 5 और ये का 1 और K का 11। अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो आएगा मेरा 31। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये आएगा 13। ऐसे पेस्ट को हम लिख देंगे PASTE। अगर हम P का अगर हम पोजीशन रखेंगे तो P का आएगा 16 और ये का 1 और S का होता है 19, T का 20 और E का 5। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा यानी कि 16 और अगर हम इसे पलट देंगे तो आएगा 16, यानी कि ये 61 ये 16, इसको 61 को पलट देंगे तो आएगा 16 और तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये कोडिंग का पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, कल फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।